अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद बासितिल अर्दि अला माइन जमद राफ़िइस समाई बिला अमद खालिक़िल खल्क़ि व मुहसिल अदद मुक़स्सिमिल अर्ज़ाक़ि फ़लम युन्सा अहद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानिल अदवमानिल मुतलाज़िमानिल मुबारकानि अला सय्यिदिना मुहम्मद हबीबी या रसूल अल्लाह इलैका व इल्ला ला तुशद्दुर रकाइबु या रसूल अल्लाह, जब भी इबादत की नीयत से सफर किया जाएगा तो कस्द आपका किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह इलैका व इल्ला ला तुशद्दुर रकाइबु व अन्का व इल्ला फल मुहद्दिसु काज़िबु। या रसूल अल्लाह, आपके मिंबर पर खड़े होकर के जिसे बात करनी है वो आपकी बातें करे या आपके हवाले से करे, वरना वो झूठा माना जाएगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुब्बी लका या खैरन नबिय्यीन मज़हबी वलिन्नासि फीमा याशकूना मज़ाहिबु। या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत ही मेरा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों के मज़ाहिब तो वही होते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। बेशक। व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर नबी पाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, दिले मुस्तर वतन में अब तुझे क्यों कर करार आए। दिले मुस्तर वतन में अब तुझे क्यों कर करार आए, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजार आए। और ताय्युन मस्जिदो मेहराब का तैबा में क्या होता। ताय्युन मस्जिदो मेहराब का तैबा में क्या होता, जहां नक्शे कदम देखे वहीं सजदे गुजार आए। जहां नक्शे कदम देखे वहीं सजदे गुजार आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप हजरात समाअत कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 7 से 10 मिनट आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इसी दौरान मैं अपनी चंद बातें आप हजरात के सामने रख करके रुखसत हो जाऊंगा।
आप हजरात ने समाअत किया कि मुझसे पेशतर जितने भी खुतबा या शोरा आए, हर एक की ज़बान पे बस यही है कि जनाबे अख्तर काशिफ साहब मदीने को जा रहे हैं। ये तकरीब भी इसी मुनासबत से मुनाकिद हुई है, जबकि बात हकीकत ये है, अगर देखा जाए तो ये असल में उम्रे के लिए जा रहे हैं। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि जनाबे अख्तर काशिफ साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं और उम्रे के सारे आमाल मक्के में अदा होते हैं। बेशक उम्रे का कोई ऐसा फेल नहीं है जो मदीना मुकर्रमा में अदा होता हो। आप एहराम बांधेंगे मक्के में दाखिल होने के लिए, मक्के में दाखिल होने के बाद आप तवाफ़े काबा करेंगे, ये उम्रे में एक फर्ज है। तवाफ़े काबा के बाद आप सई बैन सफ़ा वल मरवा करेंगे, ये भी मक्के में होता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के बाद आप हल्क कराएंगे या तकसीर कराएंगे, ये भी मक्के में अदा होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहन में सवाल उठता है कि आखिर उम्रे के सारे आमाल जब मक्के में अदा होते हैं तो बार बार मदीने का नाम क्यों लिया जा रहा है? बार बार जबान पे मदीने का नाम क्यों आ रहा है? और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज से कई साल पहले जब बरेली के इमाम हज के लिए चले थे तो उनकी जबान पे भी बस एक ही शेर था, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कह पड़ा। पूछा हमसे किसी ने ये नहजत किधर की है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहन में सवाल होता है, उम्रे के या हज के सारे अरकान मक्के में अदा हो रहे हैं, एहराम मक्के के लिए बांधा जा रहा है, तवाफ़े काबा मक्के में हो रहा है, हल्क मक्के में हो रहा है, सफ़ा और मरवा का चक्कर मदीने में मक्के में लगाया जा रहा है, लेकिन हर एक शायर की ज़बान पे, हर एक खतीब की ज़बान पे बस नाम मदीने का क्यों आ रहा है? मेरे इमाम इश्क़ो मोहब्बत से लोगों ने यही सवाल किया था, ऐ इमाम इश्क़ो मोहब्बत, आप हज के लिए जा रहे हैं, हज के सारे अरकान मक्के में अदा होते हैं, हज के सारे आमाल मक्के में अदा होते हैं, हज के सारे अफ़ाल मक्के में अदा होते हैं, लेकिन ऐ इमाम ज़रा बताइए तो सही, जब हज के सारे आमाल मक्के में अदा होते हैं, उम्रे के सारे अफ़ाल मक्के में अदा होते हैं, तो आपकी ज़बान पे काबा का नाम आने के बजाय तैबा का नाम क्यों आ रहा है? तो मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया था, उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। नारे तकबीर! खड़ा होके बाबा से बुलंद जोर से, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है गुफ्तगू साबिर भाई, माशाअल्लाह। असले सफर हाजिरी उस उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए सरकार ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी आल से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज ना हो जाऊं। यही सरमाया है हमारे पास।
हमारे ईमान की असल यही है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी इश्क़ मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल है। इसी यही वजह है कि हर शायर और हर खतीब की ज़बान से बस आप मदीने का नाम सुनते हैं, प्यारे आका का नाम सुनते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत मुख्तसर में मैं आपके सामने अपनी बातें रख कर के गुजर जाऊंगा। आखिरी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हजरत मौलाना अख्तर काशिफ साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि एक इंसान जब उम्रे की हालत में होता है या ज़ियारत रसूल के लिए जाता है, रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जाता है, तो इस दौरान सबसे बेहतर अमल क्या है? इस दौरान सबसे बेहतर अमल ये है, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि एक हाजी के लिए या एक मुअतमिर के लिए सबसे बेहतर अमल ये है कि वो हरदम रसूल पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहे। दुरूद व सलाम एक ऐसा अमल है कि उलमा फरमाते हैं आपका तवाफ मकबूल हो या ना हो, आपका सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना मकबूल हो या ना हो, आपका एहराम बांधना मकबूल हो या ना हो, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है बंदे की जानिब से कि उलमा फरमाते हैं कि इसकी मकबूलियत यकीनी है, कतई है। आप सरकार पे हमेशा दुरूद पढ़ते रहें और बरकतें हासिल करते रहें। इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मनाक़िब शाफई में इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत के साथ एक दुरूद पाक पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि इमाम शाफई इस दुआ को कसरत के साथ, इस दुरूद को कसरत के साथ पढ़ा करते थे। एक दिन इमाम शाफई के ख्वाब में सरकारे दो आलम तशरीफ लाते हैं, इमाम शाफई की मेराज हो जाती है। इमाम शाफई फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, उस बंदे के लिए क्या अज्र है जो आपके ऊपर ये दुरूद पढ़ता है? कुर्बान जाइए आका के जवाब पे। इमाम शाफई फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक किताब अर-रिसाला लिखी है, उस किताब में जगह जगह मैंने इस दुरूद पाक को पढ़ा है। या रसूल अल्लाह, इस दुरूद पाक के बदले में मुझे अज्र क्या मिलेगा, मुझे इसका सवाब क्या मिलेगा? जानते हैं आका क्या जवाब देते हैं? आका फरमाते हैं, ऐ शाफई, तुम्हारा अज्र ये है, इस दुरूद पाक के बदले में तुम्हारा अज्र ये है कि शाफई को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना इस कदर और इतनी अजीम सवाब है, इतना अजीम ये दुरूद पाक है। इसलिए मैं हजरत मौलाना अख्तर काशिफ साहब से ये दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ कि जब भी आप उम्रा के अरकान अदा करें या उम्रा के आमाल अदा करें, रोज़े रसूल पे जाएं, हाज़िरी के लिए जाएं, तो कसरत के साथ आपकी ज़बान पे दुरूद पाक का विर्द होना चाहिए। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।